Hello friends, today we'll discuss about the newly introduced section 43B clause H in Income Tax Act 1961. Basically, this clause is related to payment made to MSME for all the expenses or purchase made by any assessee. ये सेक्शन सारे ही assessee को applicable है. That is starting from proprietorship, partnership firm, private limited company, HUF, basically सारे ही assessee को ये सेक्शन applicable है जो लोग अपने बिजनेस में खर्चा कर रहे हैं और जिससे भी परचेज और खर्चा हम लोग कर रहे हैं वो सामने वाला जो हमारा सप्लायर है वो अगर एमएसएमई में रजिस्टर्ड है तो. Now we'll understand what is MSME and who all are included in MSME under the section 15 of MSME Act. उसमें माइक्रो इंडस्ट्री विल बी दोज इंडस्ट्रीज जिसका टर्नओवर इज लेस देन 5 करोड़ एंड इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी इज नॉट मोर देन 1 करोड़. एंड स्मॉल इंडस्ट्री विल बी जिसका इन्वेस्टमेंट इज लेस देन 10 करोड़ एंड एनुअल टर्नओवर इज नॉट मोर देन 50 करोड़. तो ये वेंडर्स है, सप्लायर्स है जिसको एमएसएमई कहा जाता है. और इस सेक्शन में सिर्फ यही लोग इंक्लूडेड है जो एमएसएमई है. तो जैसे हम लोग जो भी बिजनेस कर रहे हैं उसमें इफ हम लोग परचेस कर रहे हैं और सामने वाला एमएसएमई में रजिस्टर्ड है और सपोज हमने उससे परचेस किया 1 CR का, तो विल हैव टू मेक देम पेमेंट. ये सेक्शन में वही लोग इंक्लूडेड है. नाउ अंडरस्टैंडिंग कि हमको कितने टाइम पीरियड में उनको पेमेंट कर देना है और कब कब उनको पेमेंट कर देना है, जब हमारा अग्रीमेंट है और जब हमारा अग्रीमेंट नहीं है. तो आई विल एक्सप्लेन यू दिस विद एन एग्जाम्पल. से मैंने कोई परचेस किया है 1 CR का एक्स पार्टी के पास से और उसमें हम लोग ने अगर कोई अग्रीमेंट नहीं किया तो हम मुझे उसको इनवॉइस के 15 डेज विद इन डे ऑफ एक्सेप्टेंस. डे ऑफ एक्सेप्टेंस विल बी डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स in case of goods and day of acceptance in case of services will be day of rendering of service, that is preparation of invoice वाली डेट. तो अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है तो मुझे डे ऑफ एक्सेप्टेंस से 15 दिन के अंदर मुझे वो पेमेंट कर देना होगा वो इनवॉइस का. अगर हम दोनों ने अग्री किया है कि भाई हम लोग 30 डेज के अंदर पेमेंट कर सकते हैं तो आई हैव टू मेक पेमेंट विद इन 30 डेज. इनवॉइस में नीचे लिखा हुआ रहता है जनरली दैट बिल टू बी पेड विद इन 15 डेज 30 डेज, बट इट कैन नॉट बी मोर देन 45 डेज. हम दोनों अंदर अंदर डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं 60 डेज में पेमेंट करूंगा या 90 डेज में पेमेंट करूंगा. से किसी ने 60 डेज लिखा है बट स्टिल एमएसएमई एक्ट में यू कैन नॉट एक्सीड, आप 45 डेज से ज्यादा किसी का पेमेंट रोक नहीं सकते. अब इसका रिपरकशन क्या होगा, इनकम टैक्स एक्ट में ये सेक्शन क्यों इंट्रोड्यूस किया गया. Basically, reason for introduction of this section is faster movement of cycle when it comes to payments. क्योंकि काफी सारी बार हमने देखा है कि बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, बहुत सारे सप्लायर्स हैं, उनको अपना पेमेंट टाइमली नहीं रिसीव होता है अपने कस्टमर्स से. तो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव दिस इकोनॉमी, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव दिस फाइनेंस साइकिल, इनकम टैक्स में ये सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है कि जब मैं कोई सर्विस या माल सप्लाई करता हूं और अगर मैं एमएसएमई हूं तो सामने वाला जो भी मेरा कस्टमर है उसको मुझे विद इन 45 डेज पेमेंट कर देना रहे. अब अगर उसने पेमेंट नहीं किया, अगर मैं असेसी हूं और मैं अपने एमएसएमई सप्लायर्स को पेमेंट नहीं करता हूं विद इन 45 डेज, तो बहुत सिंपल भाषा में कहा गया है वो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा. डिसअलाउ एज इन आपका प्रॉफिट में एडिशन हो जाएगा. मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपका ओवरऑल प्रॉफिट 50 लाख रुपीज है एंड एज ऑफ मार्च 24 आपके आउटस्टैंडिंग माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज वाले क्रेडिटर्स अगर मोर देन 45 डेज भी 50 लाख है तो आपको 1 करोड़ रुपए पे टैक्स भरना होगा. दैट इज 50 लाख पे 30%. फॉर एग्जाम्पल अगर हमको टैक्स भरना आ जाता है तो हमको 15 लाख एडिशनल टैक्स भरना होगा उस साल के लिए. उसमें बचने का और कोई रास्ता नहीं है एज ऑफ नाउ. सो अगेन टू इलाबोरेट इन द एग्जाम्पल, अगर हम कोई परचेस 1 फरवरी को करते हैं, मान लीजिए मैंने 50 लाख का परचेस किया 1 फरवरी 2024 को और अगर मैं उसको पेमेंट कर देता हूं बाय 15 मार्च तो वो खर्चा डिसअलाउ नहीं होगा. अगेन 1 फरवरी को परचेस किया, 45 डेज खत्म हो जाते हैं मोर और लेस 15 मार्च को, पर मैं उसको पेमेंट अगर 30 मार्च को भी करता हूं तो मुझे खर्चा अलाउ हो जाएगा. बट 31 मार्च से आगे मैं अगर उसको पेमेंट करता हूँ 10 अप्रैल को तो वो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा और वो खर्चा मुझे अलाउंस मिलेगा बट नेक्स्ट ईयर मिलेगा. तो बेसिकली मुझे एक बार के लिए तो वो 50 लाख पे 15 लाख का टैक्स भर देना होगा 23-24 में, और 24-25 में मुझे वो 50 लाख डिडक्शन मिल जाएगा जब मैं नेक्स्ट ईयर उसको पेमेंट कर दूंगा. बेसिकली दिस सेक्शन इज बेस्ड ऑन पेमेंट नॉट ऑन अक्रूवल. तो हमें उसको कैश पेमेंट कर देना है
बिफोर 31st ऑफ मार्च, अगर हम 31st मार्च से पहले हमारे क्रेडिटर्स जो मोर देन 45 डेज है और एमएसएमई में रजिस्टर्ड है उसको पेमेंट नहीं करते, तो वो हमारे प्रॉफिट में ऐड हो जाते हैं, जिसपे हमको एडिशनल इनकम टैक्स लग जाएगा और उस पे इंटरेस्ट भी लगेगा. अगेन आई विल गिव यू वन मोर एग्जांपल. Say on 31st March of 2024, amount payable to creditors जो 45 डेज से ज्यादा है, दैट इज ड्यू फॉर मोर देन 45 डेज इज रुपीज 10 lakhs and our net taxable profit is 8 lakhs, then our income tax profit will go to 18 lakhs जिसपे हमको टैक्स लग जाएगा. ये सारे हमने दूसरे एग्जांपल दिए हुए हैं. जैसे इनवॉइस डेट हमारा 10 जून था, ड्यू डेट 45 डेज है, तो हमको 25 जुलाई तक पेमेंट करना था. चलो मैंने 25 जुलाई को पेमेंट नहीं किया, पर मैंने उसको 31 मार्च को पेमेंट कर दिया, तो भी मुझे वो खर्चा अलाउ हो जाएगा. दैट इज एज ऑन 31st मार्च 2024 हमारे कोई भी क्रेडिटर्स ऐसे खड़े नहीं होने चाहिए जो हमारे ड्यू 45 डेज से ज्यादा है. राइट. सिमिलरली अगर 10 जून का इनवॉइस डेट था, ड्यू डेट उसका भी 25 जुलाई है, मैंने 5 अप्रैल 2024 को उसको पेमेंट किया, तो वो 23 चॉइस में डिसअलाउ हो जाएगा और उसका डिडक्शन मुझे मिलेगा नेक्स्ट ईयर, दैट इज फाइनेंस ईयर 24-25. राइट. यही सब दूसरे एग्जांपल्स है. इन एंड ऑल, इफ वी कंक्लूड, दिस इज अ वेरी बेसिक सेक्शन. उसका रीजन भी बहुत सिंपल है. ये लोगों के बहुत सारे पेमेंट अटक जाते हैं, इसके लिए ये लाया गया है. तो जो भी कंपनीज हैं जिसके भी क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स सारे ही इंक्लूडेड है, सर्विसेज वाले हो या गुड्स वाले हो. आप सामने वाले से एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन मंगवा लीजिए. अपने डेटा में एमएसएमई क्रेडिटर्स और नॉन एमएसएमई क्रेडिटर्स को बाइफरकेट कर दीजिए, वो प्रोसेस चालू कर दीजिए. जो जो एमएसएमई क्रेडिटर्स है उसको डेफिनेटली आपको लेस देन 45 डेज में पेमेंट करना होगा. हो सकता है कि अगर आप वो ना करें तो आपके प्रॉफिट से ज्यादा वो अमाउंट हो जाएगी जिसपे आपको टैक्स भरना आ सकता है. इसमें एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारा स्कोप ऑफ वर्क भी बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि हमको ये टैक्स ऑडिट में रिपोर्ट करना रहेगा. सो वील हैव टू आल्सो एनालाइज, हमको ज्यादा एनालिसिस करना पड़ेगा कि कौन एमएसएमई है कौन नहीं है, तो हम भी हमारे एंड से वो इन्फॉर्मेशन मांगेंगे. तो वी सजेस्ट कि आप अभी से वो प्रोसेस चालू कर दीजिए, जिससे लास्ट मिनट प्रॉब्लम्स ना हो. आप अगर किसी के पास से भी 15 फरवरी या उसके बाद परचेज करते हैं तो ये सेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट उसके पहले जो जो आपकी परचेज है सर्विसेज या गुड्स की, उसका पेमेंट साइकिल आप कंप्लीट कर दीजिए, जिससे हमको ये डिसअलाउ ना हो इस साल के लिए. बाकी कोई भी ऑब्जर्वेशंस या डाउट के लिए यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट अस ऑन आवर डिटेल्स मेंशन्ड हियर. थैंक यू.